रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य जीवन बच्चों बड़ा मुश्किल से मिलता है, और मनुष्य जीवन मिलता है तो इसमें कुछ सुविधाएं भी अधिक होती हैं, इसमें कुछ बुद्धि भी एक्स्ट्रा होती है। हम उस बुद्धि को जहाँ प्रयोग करना था वहाँ प्रयोग ना करके हम इस काल के इसी लोक में हम वो आइटम संग्रह करने में लगे रहते हैं जिनको हमने यहाँ छोड़कर जाना होता है। बुद्धिमान व्यक्ति उन वस्तुओं को विदेश में कभी संग्रह नहीं करता जिनको वो अपने स्वदेश नहीं ले जा सकता। उसका यूज क्या, बेमतलब पैसे खर्च कर वहां दर के आने का। तो ऐसा काम वही कर सकता है जो कति अज्ञानी हो। अपने आत्मा हम सबको मालूम है कि हम जो भी कोठी बंगले संपत्ति इसको इकट्ठा करने में आजीवन लगे रहते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाती। और जो वस्तु साथ जानी है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष नहीं, और किसी पुण्यात्मा की पूर्व जन्म की प्रेरणा अत्यधिक है, वो चलता है परमात्मा के पाने के लिए, तो काल ने जगह जगह पर ये काल के दूत संत बैठा रखे हैं। कोई गुफा में बैठा है, कोई गांव के गोरे धूना लाए बैठा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं आश्रम बना करके गुमराह किए हुए हैं। तो काल ने उनका वैसे जीवन यूं नष्ट करवा देना है। तो इस सारी समस्या का समाधान करने के लिए, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान देने के लिए वो हमारे परम पिता इस काल के लोक में आते हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके बताया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कुएं में जल नहीं वो कितना ही सुंदर हो, कैसी उसकी बढ़िया कंस्ट्रक्शन कर रखी हो, और जल है नहीं तो उसका नाम कुआं अवश्य है, गुण कूप के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी साधना सत्य नहीं करता उसका नाम मनुष्य अवश्य है, पर काम मनुष्य के नहीं, वो गुण मनुष्य के नहीं। एक सत्य साधना ना करके चाहे कोई भक्ति भी कर रहा है बोल पुण्यात्मा, उसका भी जीवन व्यर्थ है, और जो भक्ति नहीं करता उसका भी व्यर्थ है। तो इस सब समस्या के समाधान के लिए केवल परमात्मा ही स्वयं आते हैं। वो आकर हमें ज्ञान देते हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे होवे पार। परमेश्वर ने आकर के हमें इस पूरे प्रोसेस से
परिचित कराया है कि परमात्मा कैसे मिल सकता है, तुम काल के जाल से कैसे छूट सकते हो। उसके लिए सबसे पहले मालिक ने बताया है कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु पूरा हो। अधूरे गुरु से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। अब पूरे गुरु की पहचान कैसे हो? हमारे जो सदग्रंथ हैं, जिनको आज तक हम सर्वधार्य मानते रहे, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण, ये हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथ माने जाते हैं। वैसे तो ये सदग्रंथ, ये शास्त्र किसी धर्म विशेष के नहीं है, ये तो मानव मात्र के लिए एक संदेश है भगवान का। ये उसमें लिखे और बोले गए थे जिसमें कोई धर्म नहीं था। फिर भी अब ये हिंदू समाज के निमित्त कर दिए गए हैं, तो इसीलिए कहा जाता है जो हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, पुण्यात्माएं हैं, वो इन सदग्रंथों को सही मानते हैं। तो दास ने ऐसी दया की परमात्मा ने कि जो भी समूह, जो भी धर्म जिस भी ग्रंथ को श्रेष्ठ मानता है, उसी ग्रंथ के आधार से उनके द्वारा की जा रही क्रियाओं और ज्ञान को ये दिखा दिया कि आप ये कर रहे हो, आपके सदग्रंथ ये बता रहे। और जो शास्त्रों में वर्णित साधना और ज्ञान नहीं है, वो लोक वेद है, वो मनमाना आचरण है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है। और इन तीन चीज़ों के लिए ये भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, और यही नहीं हुई तो फिर उसका लाभ क्या करने का? व्यर्थ प्रयत्न हुआ। अपने आत्मा परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि सबसे पहले आपका गुरु हो, गुरु भी पूरा हो। ये गुरु, नकली गुरुओं ने सारा काम बिगाड़ रखा है। तो सूक्ष्म वेद में कहा कि गुरुआं गाम बिगाड़े, संतो गुरुओं गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। ऐसे कर्मों से ये लिप्त कर दिए, अब इतना ज्ञान देने से भी वो उनसे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि घना पुराना रंग हो गया। तो पुण्यात्मा, परमात्मा जब यहाँ आए, छोटी से 5 वर्ष की आयु में ही वे अपना इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। उनके ज्ञान के सामने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर सभी परास्त हो गए थे। लेकिन इस मन की ऐसी वृत्ति है, सच्चाई का ज्ञान हो जाता है, फिर भी वहाँ से हिलने को तैयार नहीं। एक बार ये दास नगर नगर में, शहरों में सत्संग करने लगे थे। भक्तों ने सब मिलकर के एक सखी मनाई थी। सन 2003 में हमारा एक एपिसोड तैयार किया गया था परिभाषा प्रभु की, और उस आस्था चैनल के ऊपर उसको चलाया गया था। वो 6 महीने चला था। ये सभी संत और पंथ बौखला गए। इन्होंने उस आस्था चैनल के मालिक को
इतना दबाव दे दिया कि इस प्रोग्राम को बंद कर दे, नहीं तो हम अपने सभी प्रोग्राम वापस ले लेंगे। ये तो अंडरस्टूड है, ये जहाँ ये चलेगा उनका तो चल ही नहीं सकता, फिर कोई सुना है कोई नहीं उनने। तो उसने मजबूर हो करके हमारा प्रोग्राम बंद कर दिया। समस्या आई भी, परमात्मा का संदेश उसके बच्चों तक जाना था, निकाल के दूता ने टांग अड़ा दी। फिर नगर नगर में स्कीम बनाई, नगर नगर में जाकर प्रचार करें, पुस्तक बांटें और सीडी बना कर दें। ये कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें भी विरोध पैदा कर दिया। नगर नगर में फिर झगड़ा करने के लिए आने लगे। तो जब ये दास ये ज्ञान सुना रहा था, एक बहन आई एक नगर में, एक शहर में, और उस शहर में लोकल जो चैनल होते थे, लोकल जो जैसे केबल सिस्टम होता है, उस पर हम 15-20 दिन पहले सीडी चलवा देते थे उसको दे करके, ताकि शहर शहर के लोग ये परिचित हो जाएं कि हम क्या बताना चाहते हैं। तो उस बहन ने बताया कि मैं टीवी देख रही थी, जल्दी जल्दी चैनल बदल रही थी, संतों के सत्संग सुनने का मुझे बहुत शौक था। किसी का भी सत्संग सुनती थी, 5-4 मिनट के बाद सोचती थी दूसरे के वचन सुनती हूँ, इसमें आनंद नहीं आया। तो ऐसे करते करते आपका ये प्रोग्राम मैंने देखा। एक बार शुरू हुआ तो 1 घंटे की सीडी थी, वो कहने लगी 1 घंटे तक मैं कभी देखूं, कभी मुझे गुस्सा आवे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या बोल रहा है, और जब प्रमाण दिखाए जा, क्योंकि मैं उनको पढ़ा करती थी, मुझे याद भी था और मेरे पास वो रखे भी थे। ऐसे करते करते वो सारा कुछ 15-20 दिन तक कंटिन्यूस वो प्रोग्राम देखा उसने। अब वो कहने लगी जी ये सारा पता लग गया कि जो साधना मैं कर रही हूँ ये यूजलेस है, लेकिन इन भगवानों में इतनी आस्था होगी, अब भी इनको त्यागने को दिल नहीं करता। बता, ऐसे रंग गए हम इस रंग में, ये पता लग गया कि इन भक्ति से कोई लाभ नहीं, और आजीवन कर ली, इसलिए उसमें ऐसे रंगे गए। तो आज इस दास के सामने इतनी प्रॉब्लम आई है, लेकिन परमात्मा ने दया करी, अपने बच्चों को शिक्षित कर रखा है। परमात्मा का कोई भी कार्य त्रुटि युक्त नहीं होता। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।